लेट्स डिस्कस। कहाँ तक क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे, कुछ आइडिया है? यस आई हैव। सो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो सारे के सारे खत्म हो चुका है, हमने कवर कर लिया है। ओके, आज के इस क्लास में हॉट्स क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। जितना भी हॉट्स क्वेश्चन है सबको खत्म कर देना है बारी बारी से। चिंता की कोई बात है नहीं, दो दूनी चार और दो 6 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक, लेट्स डिस्कस। Questions based on high order thinking skills HOTS, इसी को हॉट्स क्वेश्चन बोलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, इजंट इट? क्वेश्चन नंबर 60 देखो। A 30 centimeter scale has a broken end. The mark at the broken end is the mark at the broken end is 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए में देखिए, विच मार्क ऑफ दिस स्केल of this scale will you use for measuring the length of an object? The length of an object। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो। हाउ मच विल यू सब्ट्रैक्ट हाउ मच will you subtract from the scale reading at the other end, reading at the other end।
of the object, to get the correct length, to get the correct length। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चंस है, दिस इज आवर क्वेश्चंस। क्या लगता है बन जाएगा? नहीं बनेगा तो फिर मैं किस दिन काम आऊंगा, है ना जी। आओ चलो क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझते हैं। बहुत ही आसान है, हॉट्स क्वेश्चन है तो क्या हुआ, गर्म है, हम भी घर में ही हैं। नहीं, 30 सेंटीमीटर का कोई एक स्केल है, ठीक है। कहनाम ये है क्वेश्चन में कि जहां से 0 सेंटीमीटर से लेकर के 1 2 3 इस तरह से 30 सेंटीमीटर का स्केल है, और शुरुआती के 1.6 सेंटीमीटर टूटा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि आप कहां से मेजरमेंट करना पसंद करेंगे। चूंकि आप 0 से नहीं शुरुआत कर सकते क्योंकि इस स्केल टूटा हुआ है ना 1.6 सेंटीमीटर शुरुआती का, तो 1.6 टूटा हुआ, तो कोई लड़का सोचा कि सर 1.6 से ही शुरू करते हैं मेजरमेंट करना। बताओ भाई, पगला गया है। क्यों? क्योंकि पॉइंट में क्यों आंसर लाना, सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर से नापना शुरू करते हैं, है ना। तो ए में वही पूछा है कि विच मार्क ऑफ दिस स्केल विल यू यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप कौन सा मार्क इस 3 सेंटीमीटर वाले स्केल का यूज करोगे उस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई लड़का 3 सेंटीमीटर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 सेंटीमीटर क्यों लिखना भाई, 1 सेंटीमीटर बेकार हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 2 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो 2 सेंटीमीटर ए का आंसर है, ठीक। बी क्वेश्चन में पूछा गया कि चूंकि आपने 0 से शुरुआत नहीं किया है, 2 से शुरुआत किया है, इसीलिए आपको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? तो एक बात बताओ, हमने आपको क्या सिखाया था टॉपिक में कि जहां से आप मेजरमेंट करना शुरू करते हो, ठीक, जैसे 2 से मेजरमेंट शुरू किया, 15 तक नाप लिया, तो 15 में से 2 गया, 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, ठीक। क्योंकि 2 सेंटीमीटर छोड़ करके मेजरमेंट किया, इसीलिए जितना आया है उसमें से 2 सेंटीमीटर घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाएंगे बी में, ये पूछा है, तो 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, तो दोनों का ए बी का आंसर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ए का आंसर में लिख लेगा 2 cm, चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर। बी का भी आंसर में लिख लेगा 2 cm, सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 60 जो है वो इसी के साथ ये खत्म हो गया। इस चीज को लिख लीजिए। अब तो जगह बचा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसे मिटाना चाहूंगा और अगले क्वेश्चन में मूव करेगा मैं। हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? लिख लिया, मिटाएं।
क्वेश्चन नंबर 61 देखो, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट below are some of the modes of transport स्टीम इंजन, स्टीम इंजन ट्रेन पहले लिखा हुआ, दूसरे में कॉमा ब्लू कार्ट, बैलगाड़ी की बातें कर रहा है ये, कॉमा कार हॉर्स, स्पेस क्राफ्ट एरोप्लेन, ये इंफॉर्मेशन है। प्लेस देम in the correct order starting from the earliest modes of transport modes of ट्रांसपोर्ट, यहीं पे हट जाएगा, फुल स्टॉप है। ट्रांसपोर्ट टू दी मोस्ट रिसेंट, ये क्वेश्चन है हमारे, इसे देखें। क्वेश्चन है कि ये जो 1, 2 और कार 3, ये 4, 5, 6 स्पेस क्राफ्ट अलग है और एरोप्लेन अलग है ना, हाँ, ये 6 अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले पुराने जमाने में यूज होता था उसको पहले लिखना है, उसके बाद क्या यूज होने लगा उसके बाद लिखना है ना, इस तरह से सजा करके लिखना है। यही टोटल 6 गो दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि कैसे पहले घोड़े का यूज हुआ, उसके बाद किस चीज का यूज हुआ, ऐसे आपको लिखना है, समझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि कैसे कैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बढ़ते गया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हॉर्स, HORS, हॉर्स मीन्स घोड़ा, पहले घोड़े का यूज होता था। उसके बाद ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी का यूज होने लगा, ब्लॉक कार्ट। उसके बाद स्टीम इंजन ट्रेन, अब तो स्टीम इंजन का जमाना रहा नहीं भाई। स्टीम इंजन ट्रेन का मतलब हुआ भाप से चलने वाला ट्रेन, कोयला तोयला ये सब से, समझ गया ना। उसके बाद क्या आया, कार हो गया, कार के बाद एरोप्लेन आया,
एरोप्लेन के बाद स्पेस क्राफ्ट आया, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया हुआ है ना, वो सबसे पहले अर्लीस्ट, देखो ना लिखा हुआ अर्लीस्ट मोड्स जो है उसको पहले लिखिए, अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लिखना शुरू कीजिए और रिसेंट टाइम में यानी कि आज जो यूज हो रहा है उसके ऊपर खत्म कर दीजिए। तो स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष में जाने के लिए आज यूज होता है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 61 का ये हॉट्स क्वेश्चन था, खत्म हो गया। इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेगा। चलो लिख लिया, मिटा दें। डू इट फास्टली। हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखो। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस, the distance between two stations of Delhi Metro metro is 2.460 है। इतना किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन express this distance in मीटर सेंटीमीटर। ए में है मीटर, बी में है सेंटीमीटर। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कि दिल्ली मेट्रो का 2 स्टेशन के बीच का जो दूरियां हैं वो 2.460 किलोमीटर है। इसको बताइए इतना किलोमीटर मीटर में कितना के बराबर है और सेंटीमीटर में कितना होगा। सबसे पहले मीटर में बदला जाए
तो ए का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है जी, तो 2.460 किलोमीटर है। मीटर में बदलने के लिए क्या करें, है ना, तो 2.460 1000 से गुना करें, इतना मीटर, दशमलव हटेगा। ठीक है, 3 अंक 3 जीरो, 1 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2460 मीटर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्या इतना आता है 2460 मीटर, 60 62, हाँ 2460 मीटर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब बी में है सेंटीमीटर में बदलना है। चूंकि मीटर में बदल दिए तो सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं। डिस्टेंस बराबर कितना है, 2460 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुना होगा। सेंटीमीटर, इतना मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे हम लोग, ना सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 2460 पर 00 सेंटीमीटर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्या इतना आता है, 2,86,000 सेंटीमीटर आता है आंसर, 2,86,000, 3 2 5 6, हाँ सही है, आ रहा आंसर हमारा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो खत्म हो गया। ठीक, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, किलोमीटर से मीटर में और सेंटीमीटर में बदलना था। ऐसे ही तुम लोग परेशान होता रहता है, इतना हल्का हम नहीं बताते, बता दिए फिर भी, लेकिन ठीक है, चलो हो गया, मिटाए। लिखता है तुम लोग, मिटाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 63, the length of a table is measured to be 1745 millimeter. The length of a table is measured to be 1745 mm. Full stop. How much is this length in meters? How much is this in मीटर? ये क्वेश्चन है, किसी एक टेबल का लंबाई जो है
वो 1775 मिलीमीटर आया है। इसको मीटर में बदलिएगा तो कितना मीटर होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आओ चलो कन्वर्ट करते हैं, है ना। यानी कि एक तरह से बोले तो लेंथ जो है वो दिया हुआ है, राइट। लेंथ कितना है, 1775 mm। इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा होगा, ठीक है, क्योंकि जब मिलीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 1000 से भागा करते हैं, इसीलिए उसी नियम के हिसाब से। तो जब इतना मीटर होगा तो ये कितना के बराबर हो जाएगा जी, बोलो। 3 जीरो है, यानी कि 1.745 मीटर, एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 खत्म हो गया। हाँ, सबको पता चल चुका है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखो। The length of a book rack is, the length of a book rack is 2.15 meter. Express this. This in A में है मीटर, B में है सेंटीमीटर। ठीक है, ए का सॉल्यूशन किया जाए। सो व्हाट वी हैव, लेंथ वी हैव कितना, 2.15 मीटर। मीटर में तो इतना ही होगा, ठीक। सेंटीमीटर में ना पूछा है जी, और बी में एमएम में पूछा है। तो मीटर से सेंटीमीटर करने के लिए 2.15 गुना 100 होगा, ये हट गया, 100 आया, खत्म हो गया, 215 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बी का सॉल्यूशन किया जाए। तो सबसे पहले लेंथ जो है वो हमारे पास कितना है, 2.15 मीटर है। एमएम में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको 2.15 को 1000 से गुना करेंगे, दशमलव हटेगा, 20 खत्म हो गया, 2150 इतना एमएम हमारा आंसर है। 21.5 सेंटीमीटर ए का आंसर आता है 64 का, 215 है ना, हाँ ठीक है, 2150 है ना, हाँ है। चलो ये सही है, 64 का बना लिया आंसर, मिला भी लिया, करेक्ट है। इसी के साथ ये खत्म होता, कुछ नहीं करना था, इतना मीटर को है ना सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बस बदलना था। इज इट क्लियर, जो हमने कर दिखाया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 65 है। A student lives at a distance of, a student lives at a distance of 2280 मीटर, 2280 meters from his school, from his, just wait, ये लाइन इधर डाउन हो जाता नहीं कहीं से, बट कहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा। नहीं,
यहां से, यहां से from his school. Don't worry, let us see. School. Express this distance in kilometer. Distance in किलोमीटर. कुछ नहीं करना है, बताया गया कि एक लड़का जो है, एक विद्यार्थी जो है, एक स्टूडेंट अपने स्कूल से 2280 मीटर के दूरी पर रहता है. आपको बताना है कि किलोमीटर में ये दूरी कितना होगा. ठीक, सॉल्यूशन कर दे. लेंथ दिया हुआ है नहीं, चलो इस बार डिस्टेंस की बातें किया, डिस्टेंस बराबर लिखेंगे, है ना. शॉर्ट में DIST. सर डिस्ट्रिक्ट ना समझो, डिस्टेंस है कितना है 2280 मीटर. किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा होगा. 2280 डिवाइडेड बाई 1000, ये किलोमीटर. 1 जीरो पहले खत्म करो, 2 जीरो है नहीं, तो 2.28 किलोमीटर ये हमारा करेक्ट आंसर है. इसी के साथ चौक भी खत्म हो गया, है ना. आया है इतना 2.28. सही है, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का जितना भी क्वेश्चन आंसर था, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स और हॉट्स क्वेश्चन, सब हमने खत्म करवा दिया है. अब इस चैप्टर को दोबारा मैं पढ़ाने वाला नहीं, बहुत डिटेल में हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है. अब मुलाकात करेंगे नया चैप्टर में. ठीक है, तो जो कुछ भी पढ़ाया इन सभी चीजों को नोट्स में लिखो. ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो. चैप्टर का नाम लिखने के लिए रेड पेन का यूज करो, है ना, तब ताकि फेयर कॉपी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ताकि आपको पढ़ने का मन भी करे. समझे. अब एक ही पेन से लिखते चले जाओगे फेयर कॉपी में तो बोर ना हो जाएगा पढ़ने में जी. थोड़ा सा ब्लैक, ब्लू, कहीं पे रेड वगैरह ये सब मिक्स करके फेयर बनाओ ताकि अट्रैक्टिव लगे, ताकि आप बार बार उसको खोल करके पढ़ने का मन करे. समझ रहे हो मेरी बातों को. ठीक है, फिर इज इट क्लियर नाउ. अभी तो आप जूनियर सेक्शन में ही स्टूडेंट हैं, आपके लिए पढ़ाई ही सर्वोच्चम होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं. ठीक, समझे. नहीं, इन इंग्लिश भी से लाइफ इज टू शॉर्ट बॉडी बट अलादीन सेड, ख्वाहिशों के बोझ तले तू क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं था जितना तू रोज मर रहा है. इस लाइन का मतलब समझते हो. माना कि आप विद्यार्थी हो, किसी को देखते हो तो वैसा ही बाइक कार चाहिए, लेकिन अभी तो आप स्टूडेंट हैं, तो क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ो, है ना. तो ख्वाहिश फालतू को क्यों रखते हो, और फिर वो चीज अभी ले नहीं सकते हो क्योंकि रुपया थोड़ी कमा रहे हो, और फिर उदास होएगा. तो इतना तो जीना भी नहीं है जितना तुम रोज मरता है. तो पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ अपने आप से आ जाएगा. स्टडी इज द बेस्ट थिंग्स. इस पढ़ाई से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता दुनिया में. ठीक, तो चलते हैं, पहले ही खत्म हो गया है सब कुछ. क्लियर है, फिर नए चैप्टर में मुलाकात करेंगे. डोंट वरी. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ. क्लियर. सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लासेस. ठीक है, विथ नेक्स्ट चैप्टर, एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट. हैव अ नाइस डे. एंजॉय योर डे. टेक केयर.